को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। पिछले दिनों खरसीदाग के पाहन जोरामुंडा की अगुवाई में नामकुम प्रखंड के खरसीदाग सहित लगभग 7 गांव के सरना आदिवासी और ईसाई समाज के परिवार भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली ओलिहातू पहुंचे। उससे पहले उन्होंने ईश्वर से सफल यात्रा को लेकर प्रार्थनाएं की। बिरसा बा के नाम से हम लोग सभी गाँव वाला ग्रामवासी, माता पिता, भाई बंधु सभी लोग जा रहे हैं और इनके साथ मेरा जो गाड़ी है, ड्राइवर चालक है, इन्हें अच्छा से हम लोग को धरती आबा का घर तक, जन्म स्थल तक पहुँचाए। पूरे गाँव वासी एकजुट होकर प्रभु जी हमारे लिए बड़ा काम किया हुआ बिरसा मुंडा के घर में जाना चाहते हैं, गांव जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं प्रभु। जाने में साथ हो ले, साथ साथ उसके बाद हम लोग डुमारी बुरू जाएंगे प्रभु। पूरी यात्रा में तेरी आशीष और दया को मांगते हैं प्रभु जी। गाड़ी के हर एक कल पुर्जे को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। भाई ड्राइवर भाई को भी प्रभु जी अनुग्रह कर हम लोग को सही सलामत वहाँ पहुँचा के फिर वापस ले आने के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। गाड़ी को नियंत्रित हालत में चलाते हुए पहुँचाने के लिए फिर ले आने दुआ करते हैं। हम सबों को अच्छी तंदुरुस्ती का आशीष दे। हम सब उनके वंशज से मिलेंगे प्रभु जी, और बिरसा मुंडा के वंशज से उनके साथ अच्छा वाद विवाद और उनकी जो समस्याओं को हम सुन के आने पाएं, और जितना भी हमसे बन पड़ता है प्रभु उनकी सहायता करके आने के लिए तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान एक अभिमान था सभी लोगों के दिलों में। बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी थे जो पहली बार ओलिहातू पहुंचे थे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पहुंचकर उस पवित्र स्थल को देखा। सभी ने उनके प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की, प्रार्थनाएं की। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के परपोता सुखराम मुंडा भी मौजूद रहे। ओलिहातू पहुंचे सभी लोग बहुत खुश थे कि आज उस पावन धरती को देख रहे थे जहां भगवान बिरसा मुंडा की गतिविधियां रही हैं। एक सुखद एहसास हो रहा था, मानो धरती आबा बिरसा मुंडा उनके सामने हो। वो इसलिए भी कि उनके परपोता उन सभी के बीच में थे, बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने परपोता सुखराम मुंडा के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। सभी भावुक भी थे। लड़कियां बिरसा मुंडा के परपोता सुखराम मुंडा जी से लिपटकर उन्हें छूकर रोमांचित हो रही थीं, खुशी का इजहार कर रही थी, तस्वीरें भी खिंचवा रही थी। सरना आदिवासी समाज और ईसाई समाज के लोगों ने मिलकर बिरसा मुंडा के परपोता को आर्थिक सहायता भी की। उनकी तरफ से आपको हम लोग थोड़ा सा छोटा सा भेंट ग्रहण कीजिए। जोर बजाओ।
सबको जितना आए सबको आशीर्वाद हम दे रहे हैं और बिरसा मुंडा से भी धन्यवाद मिला गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। कुछ ने अलग से भी उन्हें मदद की। बाबा हम लोग नाम प्रखंड के खरसीदा गांव और इसके साथ अन्य 8 गांवों के दोनों समुदाय के लोग ईसाई और सरना धर्मावलंबी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली देखने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इसके पहले हम लोग जितने भी बिरसा मुंडा को मानते हैं और हम लोग 15 नवंबर और 9 जून को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन बड़ी खुशी हुई आज हम यहाँ आकर देखने की, है ना। हम में से कुछ लोग जब रोड नहीं बना था उस पर 2002 ईस्वी में आए थे, लेकिन हम लोग अभी इस वर्ष देखने की इच्छा हुए और एकजुट हुए और दूसरों को बताया कि चलिए हम लोग चलते हैं। हमारे लिए जो CNT एक्ट को लागू कराया है ना, कुर्बानी दिया हमारे लिए, पूरे मूलवासी और आदिवासियों के लिए, उनके जन्म स्थल को देखना बहुत जरूरी है। हम लोग केवल जगह जगह जहाँ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं वहीं फूल माला नहीं चढ़ाएं, बल्कि उनके गांव जाकर उसका दर्शन। बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो आपसे क्या बोले? बिरसा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के धरती पर आई थी और यहाँ हमारे पूजा करके हम उनके परिवार के लोगों से भेंट करने का अवसर दिया था, लेकिन अच्छा तरह से बात नहीं हो पाया। खाली देखने का और थोड़ा सा पहचान करने का ही बात हुआ। बिरसा मुंडा के पास पोता हुए। हाँ, नाम बता दीजिए एक बार। मेरा सुखराम मुंडा। हाँ। बिरसा मुंडा का पोता। तो आपके घर नहीं गए देखने? घर नहीं गए थे, यहाँ घर देखने का जैसा पता लगा दिया था। फिर यहाँ आए और इसमें घुसे, पूजा किए। उसके बाद इसी जगह पर ही हम दोनों बात किए थे, अर्जुन मुंडा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब थे और खाली देखने जैसे बात तो नहीं हुआ। तो आपको जोहार नमस्कार कुछ नहीं किए? खाली वैसे ही जोहार किए और कितना उम्र है आपका, कितना उम्र है, यही बात हुआ। और जो सरना पूजा है वह पूजा किए। उसके बाद प्रणाम करके यहाँ नहीं है कि हमारा घर का समस्या दिक्कत है, गांव का दिक्कत है, देहात का दिक्कत है, गांव सारे देश का दिक्कत खराब है, इसलिए व्यवस्था करने की करें। यहाँ पर पानी कहाँ का पिए थे? पानी नहीं देखने के लिए दिया था, 2 दिन चलाया, उसके बाद अभी तक बंद है। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, वो मिले हैं कि नहीं आपसे? मिले हैं, हम तो पहले से भी भेजते हैं। तो वो कैसे बातचीत करते हैं? उनको भी करते हैं, लेकिन बात में बोलते हैं कुछ नहीं, काम कुछ नाम करता है। हेमंत सोरेन भी कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जैसे अर्जुन मुंडा बराबर आते हैं और उनको कहे कि है पानी का समस्या बहुत है, आप लोग व्यवस्था कीजिए। तो 1 साल खराब रहा, कुछ काम किया नहीं। फिर आगे साल आए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ ठगने का बहुत करते हैं, इसलिए जल्दी व्यवस्था कीजिए। इसके बाद इस साल कुछ देखने जैसा बनाया है, लेकिन काम का नहीं है। कुछ पल वहां गुजारने के बाद सभी बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स गए। वहां उनके भव्य प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर नमन किए। उसके बाद सभी लोग डोंबारी बुरु पहुंचे। वहां भी धरती आबा को नमन किए व शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी के चेहरे खिले थे, आपस में प्रेम और भाईचारा देखते ही बन रही थी। सबसे अच्छी बात
यह लगी कि धरती आबा के जन्म स्थली पहुंचने की खुशी वहां गुजारे पल से सभी अभिभूत थे। ओलिहातू में ही सभी ने दोपहर का भोजन एक साथ किया, जिसमें कुछ स्थानीय ग्रामीण महिलाएं ने भी भोजन की। सभी लोग इस वादे के साथ कि फिर वापस आएंगे। धरती आबा के जन्म स्थली में जो अद्भुत एहसास होता है, उस वीर, उस भगवान के दर्शन कर जिन्होंने देश और समाज के लिए कुर्बानी दी, ऐसे महापुरुष, जननायक, आदिवासी वीर योद्धा को सभी बार बार प्रणाम कर रहे थे, नत मस्तक थे। हरी भरी खूबसूरत वादियों के बीच बसा ओलिहातू धरती आबा बिरसा मुंडा के उलगुलान के रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति खुद को भाग्यशाली मानता है। एक आदिवासी युवा, शेरदिल, जाबाज योद्धा जो जंगल पहाड़ों में रहते हुए देश और समाज के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महज 25 वर्ष के आयु में शहीद मेरा हो नाम गए। जमुना मुंडू है। मैं डेहकेला से आई हूँ। करके हम यही समझ रहे हैं कि यहाँ जो बिरसा आबा ने अपनी शहादत दिए, कई लोग यहाँ, अनगिनत लोग यहाँ मारे गए, महिलाएं, बच्चे आज यहाँ आए हैं तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। यहाँ श्रद्धांजलि देते वक्त फक्र हो रहा था कि हमारे लोग भी इस जल जंगल जमीन के लिए लड़ने के लिए उस समय खड़े हो गए थे और कई लोग मारे गए हैं। तो आज भी हमको लगता है कि वैसा ही लड़ने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जल जंगल ज़मीन छीनी जा रही है और बहुत सारी यहाँ समस्याएं हैं जो हम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने उठ कर के सबसे पहले शहीदों का नमन के लिए मैं पहला आदमी था। जब सिर्फ यहाँ एक पहन हुए थे सुबह, तो उनको मैं अनुरोध किया कि जल्दी जल्दी पूजा करके मुझे शहीदों का नमन करने के लिए एक मुझे जगह दिया जाए। तो उन्होंने रोका मुझे कि मुझे पूजा करने दीजिए। बाद में उनके पूजा के पहले ही हमने अनुरोध पर उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैंने सबसे पहले इन 400 से अधिक जो हमारे शहीद यहाँ शहीद हुए उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करके मैं अपना ड्यूटी निभाने के लिए रांची चला गया। रांची से पुनः मैं इस स्थल पर पुनः आया और ये एक दुखद बात है कि हमारे समाज के इस शहीदों ने, अब देखिए 6 जनवरी एक बात होता है, 9 जनवरी की बात होती है, इसमें हमारे पूर्वजों ने, बिरसा मुंडा की उलगुलान ने जल जंगल जमीन के लिए जिस तरह लड़ी, वो अभी भी हमारे लिए अधूरा है और इसके लिए हमें भी सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो नौजवानों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमें उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए मार्गों पर, उनके संघर्षों से सीख लेकर के आगे बढ़ें और तभी हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा, हमारी महिलाएं, बेटी सब सुरक्षित रहेंगी।